हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोजगार प्राप्ति मंत्र विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हुई। रोजगार रोजगार नौकरी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक अच्छी नौकरी पाने के लिए आवश्यक कौशल सीखने में बिताते हैं। स्कूली शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, नौकरी के अनुभव या अन्य ऑफलाइन ऑनलाइन अनुभव के दौरान सचेत या अचेतन रूप से हम सभी एक उपयुक्त नौकरी प्राप्त करके जीवन में बसने या व्यवसाय में सफल होने का प्रयास करते हैं। मनचाही नौकरी पाने के लिए या नौकरी या व्यवसाय में सफल होने के लिए आपको जो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपको अपने हाथ गंदे करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने ज्ञान के आधार को अपडेट करते रहना चाहिए और अपने कौशल को निखारना चाहिए। आप एक कथा सुनिए। एक बार राजा जनक के शासनकाल में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। वहाँ पानी नहीं था, इसलिए फसलें नहीं थी। ये इतनी भीषण त्रासदी थी कि पक्षियों, जानवरों और लोगों की जान जा रही थी। राजा जनक अपने सामान्य जनों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। ऐसी ही एक गतिविधि के दौरान भोजन बांटते हुए वह एक बहेलिये के घर पहुंची। बहेलिया अपने तीरों की धार तेज कर रहा था। यह देखकर राजा ने पूछा, तुम तीरों को तेज क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी तक तो कोई पक्षी जीवित नहीं है। बहेलिये ने उत्तर दिया, आपको बुरे समय में अभ्यास करना नहीं छोड़ना चाहिए। इसका अर्थ है कि अगर आपकी नौकरी नहीं है, बदकिस्मती से आपकी नौकरी चली गई है, जब आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो भी आपको आपके कार्य का अभ्यास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो वो कार्य हमको प्राप्त होगा ही। एक और कथा सुनिए इससे संबंधित। एक बहुत ताकतवर लकड़हारा था। एक बार उसे एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। पहले दिन उसने कड़ी मेहनत की और 20 पेड़ काट दिए। उसका जो बॉस था बेहद प्रभावित हुआ और बोला, अच्छा काम, इसे जारी रखो। उनकी बातों से प्रेरित होकर अगले दिन लकड़हारे ने और भी अधिक प्रयास किया, लेकिन वह केवल 17 पेड़ ही काट सका। अगले दिन उसका प्रदर्शन और गिर गया। वह केवल 12 पेड़ ही काटने में सफल हो गया। दिन वे दिन वह कम से कम पेड़ काट रहा था। लकड़हारा परेशान था, क्योंकि अधिक प्रयासों के बावजूद उसका उत्पादन कम हो रहा था। उस शाम बॉस उसके पास आया और पूछा, आखिरी बार तुमने अपनी कुल्हाड़ी पर धार कब लगाई थी? तो इन कहानियों से हमें सीख मिलती है कि हमें अभ्यास करना बंद नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने ज्ञान और कौशल को लगातार आगे करने की दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन कई बार बेहतरीन प्रतिभा और असीमित क्षमता के बावजूद मनचाही नौकरी पहुंच से बाहर हो जाती है। कई अवसरों पर वर्तमान नौकरी को बनाए रखना भी कठिन हो जाता है। यहाँ एक समय आता है जब आपको चुनौती लेने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होने और खुद पर विश्वास करने और सर्वोच्च सर्वशक्तिमान परमात्मा पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है। रामचरितमानस की यह पवित्र चौपाई आपकी नौकरी खोज में सफल होने के लिए एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का निरंतर जाप करने से चमत्कार होता है। यह 100% परिणाम वाला समय प्रशिक्षित मंत्र है। ये सच में बहुत, यकीन मानिए, मैंने खुद आजमाया हुआ है। मैं भी नौकरी करती हूँ, तो मैंने खुद आजमाया हुआ है। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है। मेरी नौकरी चली गई थी, तो मैंने इस मंत्र का निरंतर जाप किया, तो मुझे फिर से नौकरी मिल गई। आप करके देखिए, आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। आपको करना क्या है, सिर्फ अपने भगवान पर भरोसा करना है। इसे आजमाने के लिए मत कीजिए कि आप भगवान को आजमा रहे हैं, कि आपका मंत्र कर रहे हैं, देखिए नौकरी आप देते या नहीं देते। इसको पूरी श्रद्धा के साथ आप करेंगे तो आपको रोजगार अवश्य प्राप्त होगा। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जब ऋषि